इस वक्त की बड़ी खबर दमोह जिले से निकलकर आ रही है, जहां पर संजीवनी अस्पताल में फर्जी डॉक्टरों का खेल उजागर। एमबीबीएस डिग्री और रजिस्ट्रेशन भी निकले नकली, 3 गिरफ्तार। दमोह में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने संजीवनी अस्पताल में कार्यरत 2 कथित डॉक्टरों को गिरफ्तार कर फर्जी एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल रजिस्ट्रेशन के खेल का पर्दाफाश किया। आरोपी करीब 1 साल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर बनकर सेवाएं दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर निवासी कुमार सचिन यादव और सीहोर निवासी राजपाल गौर ने चयन प्रक्रिया के दौरान नकली दस्तावेज पेश कर नौकरी हासिल की थी। पूछताछ में जबलपुर में पदस्थ अजय मौर्य की भूमिका सामने आने पर उसे भी अभिरक्षा में लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पैसों के बदले फर्जी एमबीबीएस डिग्री, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज उपलब्ध कराकर नियुक्तियां कराई जा रही थीं। मामले में भोपाल स्तर पर नेटवर्क होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। घटना के संबंध में रविवार शाम बजे एसपी आनंद कलादगी ने खुलासा कर जानकारी दी। सीएमएचओ दमोह द्वारा एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस जांच प्रतिवेदन में दमोह में स्थित 2 संजीवनी क्लिनिक संचालित है, उसमें 2 डॉक्टर्स द्वारा वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे 2 डॉक्टर्स द्वारा वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे करके हमको सूचना मिली थी। और वो दोनों डॉक्टर उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने सीएमएचओ द्वारा जाँच के दौरान उसमें ये पाया गया, उन्हें दोनों डॉक्टर फर्जी एमबीबीएस डिग्री और फर्जी मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन से ये लोग यहाँ पे संजीवनी क्लिनिक में नियुक्त होकर यहाँ पे फर्जी तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे करके हमको जांच प्रतिवेदन मिला था। उसी जांच प्रतिवेदन में अवलोकन करने के बाद हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत हम लोगों ने दमोह कोतवाली थाने में इनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपी का नाम डॉक्टर कुमार सचिन यादव है, ये रहने वाला है ग्वालियर का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी है डॉक्टर राजपाल गौर है, ये रहने वाला है सीहोर जिला का रहने वाला है। और दोनों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत रात को इनको गिरफ्तार किया गया। रात को गिरफ्तार करने के बाद उनकी पूछताछ में हमको ये पता चला गया ये दोनों आरोपी लोग हैं। दोनों आरोपियों के पास फर्जी एमबीबीएस की डिग्री हम लोगों को मिलता है और उसके साथ ही साथ फर्जी मेडिकल इनका रजिस्ट्रेशन है, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल, उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी हमको पत्राचार मिल जाती है। उसके बाद उनका पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने कन्फेस भी कर लिया, उनके दोनों फर्जी तरीके से इन्होंने मेडिकल डिग्री प्राप्त किया है। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी फर्जी तरीके से करके उसके बाद इन्होंने एनएचएम के थ्रू रिक्रूटमेंट था, उसमें इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए संजीवनी क्लिनिक में नियुक्त हुए थे। उसमें एक आरोपी था यहाँ पे लगभग 1 साल से पुराने वहाँ पे ट्रीटमेंट लोगों को फर्जी तरीके से दे रहा है, और एक आरोपी है यहाँ पे 4 महीने से दे रहा है। उसके बाद उनकी और हम लोगों ने शक्ति से पूछताछ किया गया, और शक्ति से पूछताछ करने के बाद एक और आरोपी के बारे में हमको पता चल जाता है, अजय मौर्य करके। वो अजय मौर्य जबलपुर में लगभग 2.5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था। हम लोगों ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए जबलपुर के हम लोगों ने टीम को रवाना किया। जबलपुर से उसको हम लोगों ने गिरफ्तारी करके यहाँ पे हिरासत में लिया है अजय मौर्य को। वो अजय मौर्य को पूछताछ करने के बाद वो बीएससी डिग्री होल्डर था, वो भी इसी तरह फर्जी तरीके से उनकी एमबीबीएस डिग्री प्राप्त किया, और उसके बाद एक मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आईडी तैयार करके फर्जी तरीके से वो भी वहाँ पे जबलपुर में लगभग 2.5 साल से वो वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने अभी 3 आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इसके पहले भी सर ये कुछ कर रहे थे कहीं? अभी सीएमएचओ से हमको जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, उनके आधार पर हम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। अभी 2 लोगों को अभी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था कल ही। उसके बाद अजय मौर्य, इसको जबलपुर में, इसका हम लोगों ने कुमार सचिन यादव है ग्वालियर का रहने वाले, उसके स्टेटमेंट के आधार पर हमको अजय मौर्य के बारे में पता चला। उसके बाद अजय मौर्य को हम लोगों ने हिरासत में लिया। फर्जी डिग्री कहाँ से मिली सर, किसने बनवाई है, ये भी पता चला है? अभी ये तीनों लोगों का पूछताछ अभी जारी है। अभी कुमार सचिन यादव और राजपाल गौर दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके पीआर भी लिया, उसका भी पूछताछ जारी है। उनके द्वारा कुछ लोगों का उन्होंने नाम भी बताया, कहाँ से इन लोगों ने फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट और फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कुछ लोगों का इसमें नाम है, उसके लिए भी हम लोगों ने टीम को रवाना किया। तुरंत उन लोगों को भी गिरफ्तार करके आप लोगों को हम अवगत कराएंगे। सर किसके माध्यम से यहाँ पहुँचे हुए? ये तो संजीवनी क्लिनिक में इन्होंने नियुक्त होकर आए यहाँ पे, गवर्नमेंट प्रोसीजर रहता है, उसके थ्रू ये लोगों ने फर्जी डिग्री वगैरह इन्होंने प्रस्तुत करके उसके थ्रू ये नियुक्त होकर आए। उसके बाद सीएमएचओ का इनके ऊपर डाउट आता है। डाउट आने के बाद उन्होंने एक कमेटी गठित करके उसमें जांच कराते, उसके बाद इनको पता चल जाता है दोनों लोग फर्जी है। इस टाइप की उन्होंने जांच प्रतिवेदन के सीएमएचओ के थ्रू उनको पता चल जाता है। उसके बाद हमको अवगत कराया। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उनको एक्शन लिया उसके खिलाफ हम लोगों ने
पुराने BNA IPC का 420, 467, 68 धोखाधड़ी और डॉक्यूमेंट्स को फोर्जरी करते हुए चीटिंग करने का हम लोगों ने धारा उसको हम लोगों ने उनके खिलाफ किया, उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराया। उसके बाद और भी उसकी पूछताछ चल रही है, उसमें और लोगों का नाम भी इसमें आ रहा है और लोगों को आरोपी हम बनाएंगे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ क्या है? अभी उसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रही है, कहाँ पे लूप होल्स है उसके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पार्ट कर रहे हैं, उसका भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। सर ऐसे लोग भी होंगे जो जिनने इनका वेरिफिकेशन करके इनको सर्विस देने में सहायता की है, तो क्या उनके विरुद्ध भी कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वालों को और इनके नियुक्ति में किसी ने इनको मदद की है उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद भी CMHO के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे अस्पताल वालों विभाग को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे इस टाइप की ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों के भी हम लोग पता करेंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, नरेंद्र जान कैम का प्रकरण भी दमोह से आया था, उसमें और इस प्रकरण में कितनी समानता पाते हैं आप? NJ कैम का MBBS का डिग्री था, उसके बाद उसकी MD कार्डियोलॉजी का डिग्री था, मास्टर डिग्री था, वो उसमें फर्जी पाया गया था। अभी इनका क्या है, इनको मेडिकल डिग्री इनका था ही नहीं था, इसमें इन्होंने शुरुआत की MBBS डिग्री को ही इन्होंने फर्जीवाड़ा करके इन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त की है। इसमें दो ही अंतर है। इसमें कोई अधिकारी भी नहीं शामिल क्या? अभी इसमें हम लोग पूछताछ जारी की है, इंक्वायरी भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें उसकी पूछताछ के बाद किन किन के नाम आएगा उनके सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी निजी थ्रू तो नहीं हुई इनकी नियुक्तियाँ? ये संजीवनी क्लिनिक के थ्रू अप्लाई इन्होंने नियुक्त करके आए हैं, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन होती है उसके थ्रू ये लोग नियुक्त होकर आई है। उसका भी हम लोग एक बार हम लोग संबंधित विभाग को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कहाँ पे इशू हुआ, तो उसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। सर निजी